अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का गजरा। इसके अंदर फूल जो है हम बनाएंगे मैरीगोल्ड का, जो कि मेहंदी के लिए, उपटन के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो इसको बनाना बिल्कुल आसान है, आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। पहले मैं आप लोगों से इसकी डायग्राम शेयर करूंगी। अगर आप लोग डायग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिएगा और आगे से कैसे बनाना है आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम लोग देखेंगे कि हमने इसकी डायग्राम यानी इसकी जो भी इसका तरीका है वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाते हैं छोटे फ्लावर जो कि होंगे सफ़ेद कलर के, ये चमेली वाले। इसको मैंने बेसिक क्लासेस में बनाना सिखाया था, आज भी बता देती हूँ। पहले हमने बनाना एक मैजिक सर्कल, चाहें तो यहाँ पे 3 चेन बनाकर उसको ज्वाइंट करके आप एक दायरा बना सकते हैं और उसी में हम बनाएंगे 2 चेन लेंगे पहले और फिर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और उसको इसी दायरे में लॉक कर देंगे। और ऐसे ही हम जो है बाकी 4 पेटल्स बना लेंगे, यानी 4 और पत्तियां बनाएंगे तो हमारा एक छोटा सा सफ़ेद कलर का फूल रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हम छोटे फूल बना लेंगे। और जो है हमें बनाना है मैरीगोल्ड का फूल, तो उसे हम इस तरीके से बनाएंगे जिसे गेंदे का फूल कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बनाएंगे 67 चेन। 67 चेन बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और फिर हर एक चेन के अंदर हमने क्या करना है, एक डबल क्रोशा बनाना है। 3 चेन को कर देंगे ज्वाइंट, फिर डबल क्रोशा, 3 चेन उनको आपस में जोड़ देंगे यानी ज्वाइंट कर देंगे, फिर एक डबल क्रोशा, फिर 3 चेन उनको आपस में जोड़ देंगे और फिर उसको असेंबल कर लेंगे। और हमें जो है इसका ग्रीन पार्ट बनाना है, उसके लिए हम बनाएंगे 3 चेन, उसको जोड़कर एक दायरा और उसी के अंदर हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशे और उसको पूरा बनाने के बाद नेक्स्ट लेयर में हम बनाएंगे हर एक के अंदर 2 डबल क्रोशे, यानी टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास लिख के रख सकते हैं ताकि अगली बार जब आप बनाए आपके पास एक गाइड हो, आपको याद हो कि आपने कैसे बनाया था। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। एक हम लेंगे सफ़ेद कलर का धागा, आप इसको थोड़ा सा बादामी कलर का ले लें, जैसे फूल के रंग होता है ना, बहुत ज़्यादा सफ़ेद वाला नहीं लेना ताकि थोड़ा सा ओरिजिनल लगे। दूसरा जो है वो हम फूल के लिए रंग लेंगे, यहाँ पे मैं गेंदे के फूल के लिए ले रही हूँ। और एक सब्ज रंग लेंगे और यहाँ पे जो हमने हुक लिया है उसका साइज़ है 1.25 mm। अगर आपको हुक और धागे के बारे में जानना है कि कौन सा ले सकते हैं कौन सा नहीं ले सकते, उसके लिए डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप लोग प्लीज़ उसे देख लें। साथ ही हमें चाहिए होगी एक कैंची, थोड़ी सी कॉटन यानी कपास और एक नीडल सुई चाहिए होगी। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सामान। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे चंबेली वाले फूल बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे सफ़ेद वाला धागा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये धागा दिखा देती हूँ। मैं लोकल यार्न यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे यहीं इजीली मिल जाते हैं। और ये देखें, ये थोड़ा सा मोटे वाला है, अगर आप लोग इससे पतले वाला ले लेंगे तो भी इस चल जाएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको पतले वाला दिखा देती हूँ। ये जो मेरे पास सब्ज़ रंग का धागा है ना, ये ज़्यादा नीट वाला है, ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपको दोनों साथ में दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, आप जाके जब लेंगे खुद चेक करेंगे कि कौन सा नफीस है तो आप वही वाला धागा लीजिएगा। वैसे मैं लोकल यार्न यूज़ करती हूँ, कोई ख़ास नहीं यूज़ करती। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे एक उंगली के ऊपर एक्स बनाने से, जो कि आप लोगों को आता होगा अगर आपने बेसिक क्लासेस ली हैं। और उससे हम बना लेंगे इस तरह से स्लिप नॉट। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन और यहाँ पे मैं 4 बना रही हूँ क्योंकि मेरा धागा थोड़ा सा जो है वो मोटे वाला है, इसलिए। अगर आपका धागा थोड़ा सा नॉर्मल है तो आप 3 चेन बना सकते हैं और पहली चेन में क्रोशा डाल के इस तरीके से इसको लॉक कर लेंगे। ये एक दायरा बन जाता है। इसकी जगह आप चाहें तो मैजिक सर्कल बना सकते हैं, मैं वो नहीं बनाती। यहाँ पे हमने ली हैं 2 चेन और अब इसी दायरे के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये देखें, यहाँ पे हमने बनाना है जो ऊपर से चेन के भी साथ आता है ना एक जगह, वहाँ आपने नहीं बनाना है। इस तरीके से ये 1-2 बार बनाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक डबल क्रोशा, ये आ गया हमारे पास दूसरा डबल क्रोशा, यहाँ हम बनाएंगे अपना तीसरा डबल क्रोशा और अब हम बनाएंगे 2 चेन और इस 2 चेन को इस तरीके से इस दायरे के अंदर हम क्रोशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे और इस तरीके से इसको लॉक कर लेंगे। ये हमारी एक पत्ती बन गई है और इसी तरीके से हमने बनानी है और 4 पत्तियाँ। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से ये बनेंगी। 2 चेन हम लेंगे, फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे इस तरीके से इसी दायरे में और फिर दोबारा से हम बनाएंगे 2 चेन और इसको इस दायरे में जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमारी 2 पत्तियां बन गई। अब हाथ के साथ जैसे मैं करी हूँ ना, थोड़ी थोड़ी सी आप जगह बनाते जाएंगे ताकि इस दायरे के अंदर हम मज़ीद पत्तियां बना सकें। ये आ गई हमारी तीसरी पत्ती। तरीका वही है पत्ती बनाने का, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे और 2 चेन। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे।
ये देखें, ये हमारी तीसरा डबल क्रोशा आ गया। अब 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हम इसे जोड़ देंगे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से आपने हाथ की मदद से इस दायरे में जगह बनानी है ताकि हम और पत्तियां यहाँ पे ऐड कर सकें। ये देखें, ये बन गया चौथी पत्ती हमारी। टोटल हमें 5 पत्तियों वाला छोटा सा फूल बनाना है। इस तरीके से हम इसको साथ साथ बनाते जाएंगे। अब हम बनाएंगे 2 चेन और यहाँ पे बना लेंगे। अच्छा, अभी ये देखें, इसी तरीके से यहाँ पे जगह नहीं होती है 5वीं पत्ती की, लेकिन आप इस तरीके से 2 पत्तियों को थोड़ा थोड़ा फासले करेंगे तो बीच में एक और पत्ती की जगह बन जाएगी और आप आराम से यहाँ पे 5वीं पत्ती भी बना सकते हैं। और इसको साथ साथ देखकर बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। ये देखें, ये मेरी 5वीं पत्ती भी बन गई। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे और अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। तो धागा हमेशा थोड़ा फासले पर काटेंगे ताकि हमारा कुरेशे से हमने जो भी चीज़ बनाई है वो खुल ना जाए। और नीचे से कुरेशा डाल के मैं इस धागे को नीचे की तरफ कर लूँगी और अब हम दोनों धागों को गांठ लगा देंगे ताकि ये फूल हमारा खुल ना जाए, क्योंकि कुरेशे का काम आराम से खुल जाता है तो उसका खतरा रहता है। अब हम जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें और फ्लावर बना लेने हैं। आप लोग चाहें तो 10 बना सकते हैं या आपको ज़्यादा बनाने हैं तो बना सकते हैं आप लोग 12 या 14, क्योंकि हमें फ्लावर के दोनों तरफ बराबर रखने हैं। अब हम बनाएंगे क्रोशे का मैरीगोल्ड या फिर गेंदे का फूल। सो उसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर का धागा। आप लोग ऐसे ही कोई मिलता जुलता रंग लेंगे जिससे फूल जो है वो थोड़ा ओरिजिनल लगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट, जो कि इस तरीके से हाथ पे एक्स बनाकर मैं बनाती हूँ। पहले वाले धागे के नीचे से कुरेशा डाल के दूसरे धागे को निकाल लेंगे। स्लिप नॉट बन जाएगी तो अब हमें चेन बनानी है और यहाँ पर हम लोग चेन बनाएंगे 67 की। ठीक है, 67 चेन बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी 67 चेन बन गई है और इसके अलावा मैं यहाँ पर बनाऊँगी 2 और चेन। ये देखें, 1 और 2, ये उसकी लंबाई को बैलेंस करने के लिए होता है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बस आप 2 चेन बना लीजिए। और अभी इन 2 चेन को स्किप करके उन्हें छोड़कर हम जो है तीसरे वाले के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशा। ये देखें, इस वाली चेन के अंदर बिल्कुल आसान सा है ये तरीका। आप यहाँ पे जो है वो डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से धागा निकाल कर दोबारा से धागा लेंगे, 2 धागे निकालेंगे, दोबारा से धागा लेकर 2 धागे निकाल देंगे। ये आ गया हमारा एक डबल क्रोशा। अब हम बनाएंगे 3 चेन और इन 3 चेनों को ये देखें यहाँ पे हमारा डबल क्रोशा है ना, यहाँ पे हमने जोड़ना है। ऊपर वाली 3 चेन छोड़कर ये आगे देखें, मेरे क्रोशे के ऊपर 2 धागे आए हैं। इसी तरीके से आपने इसको यहाँ पे जोड़ना है। दूसरी तरफ से धागा लेके यहाँ से दोनों तरफ से हमने निकाल देना है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कैसा बना है, अभी मैं और स्टिच लेकर आपको दिखाती हूँ। अब अगली चेन के अंदर भी वही करना है, एक डबल क्रोशा बनाना है और हम बनाएंगे 3 चेन। ये देखिए, एक डबल क्रोशा आ गया। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और इसको भी हम वापस से जोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 धागे आपके क्रोशे पे आने चाहिए और दूसरी तरफ से हम लोग निकालेंगे धागा और इस तरीके से यहाँ से भी निकाल देंगे। ठीक हो गया। अब ऐसे ही तीसरा स्टिच हम लेंगे, सेम वही तरीका है, डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसको भी हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब देखें कि स्टिचेस हमारे किस तरीके से बन रहे हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि इस तरीके से आपके स्टिचेस बनने चाहिए। अब हमने क्या करना है, इन सारी चेन में ना, हर एक चेन के अंदर हमने इसी तरीके से स्टिच लेना है। ये देखें, ये सारे स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। अब आखिर वाले कुछ रहते हैं वो मैं आप लोगों के सामने बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और आपको थोड़ा और समझ आ जाए कि स्टिचेस किस तरीके से मैंने लिए हैं। हर एक चेन के अंदर हमने लिया है डबल क्रोशा। ये देखें, अब मेरे पास आखिरी दो है ना, वो रहते हैं, उसी को मैं बनाने लगी हूँ अभी। ये देखिए, इस तरीके से हमने डबल क्रोशा ले लिया। जैसे लेते हैं, 3 चेन बनाएंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 3 चेन छोड़कर जो अगले वाला धागा है ना, वहाँ पे क्रोशा डालेंगे। क्रोशे के ऊपर 2 धागे आने चाहिए और इससे अगले में भी हमने बिल्कुल यही करना है। एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन को उसमें जोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको जोड़ने लगी हूँ, यानी ज्वाइंट करने लगी हूँ। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा फासला रखेंगे। हमेशा धागा थोड़ा होना चाहिए। अब ये देखें, इसको हमने करना है सिक्योर। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि क्रोशा लेकर इस धागे को थोड़ा आगे पीछे कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये देखें, इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब दोनों धागे एक ही तरफ आ गए हैं तो हम इन दोनों धागों की आपस में गांठ लगा देंगे ताकि हमारा धागा खुले नहीं। ठीक हो गया। अब जो एक्स्ट्रा धागा है अब हम उसको कट कर सकते हैं। ये ले, अब जो हमारे पास ये इस तरीके से बन के रेडी हुआ है, इसको हमने असेंबल करना है, यानी इसको हम इस तरीके से
रखेंगे कि हमारे पास एक फ्लावर बनना चाहिए। देखिए एक कोने से आपने पकड़ना है और इसको एक ही के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है और आप देखेंगे कि जैसे मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, जैसे गेंदे का फूल होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से शेप बननी चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो लगा सकते हैं कोई फैब्रिक ग्लू जो कपड़ों के लिए यूज़ होती है चिपकाने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सुई धागे का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने बड़े वाली सुई ले ली। अगर आपके लिए क्रोशे वाली सुई जो कि प्लास्टिक की होती है उससे इस्तेमाल करना आसान है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको जोड़ते जाएंगे, साथ साथ ही हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने गांठ नहीं लगाई थी, सॉरी। और अब हम इसको जोड़ते जाएंगे, ये देखें इस तरीके से, और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड भी करते जाएंगे। साथ साथ करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये देखें, लेकिन इसे ना बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि अगर आपका टांका गलत लग गया तो फिर धागा निकालते वक्त जो कुरेशा होता है ना वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसको आपने थोड़ा ख्याल रख के करना है। इसको साथ साथ ऐसे आप करते जाएंगे और साथ साथ इसके टांके भी लगाते जाएंगे। अगर आप लोग ग्लू से करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखें इस तरीके से हम इसको सिक्योर करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको ना थोड़ा बना लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए कुछ मैंने बना लिया। अब दोबारा से मैं एक दो टांके आपके सामने लगाती हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे टांके लगाए हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसको साथ साथ फोल्ड करेंगे और साथ साथ टांके लगाते जाएंगे। आपने बस ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा बंद ना हो जाए और बहुत ज़्यादा खुला ना हो जाए। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे कि एक प्यारा सा मैरीगोल्ड की शेप बने। ठीक है, ये देखें इसको मैंने पूरा बना लिया है और अब जो है धागे को मैं कट करूँगी। नीचे से ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक हुआ। अब हमारा एक मैरीगोल्ड जो है वो तैयार हो गया। अब हमें बनाना है इसका पीछे का ये सब्ज़ वाला हिस्सा, जो हमारा असली मैरीगोल्ड होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ से मोटा होता है। तो ये देखें, उसके लिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ वाला धागा लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। ये देखें स्लिप नॉट बन गई। अब हम बनाएंगे 3 चेन और 3 चेन को जोड़ के हम बना लेंगे एक दायरा। अगर आपके को ना ये दायरा नहीं बनाना आता, आप लोग ना मैजिक सर्कल बना सकते हैं। मैं मैजिक सर्कल से नहीं करती काम। यहाँ पे हमने बनाई 2 चेन और अब इस दायरे के अंदर हम बनाएंगे 13 डबल कुरेशे। ठीक हो गया। आप चाहें तो 12 बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे 13 बनाए हैं तो मैंने मेंशन भी यहाँ पे 13 ही किया है। ये मैंने यहाँ पे दूसरा बना लिया, तीसरा, ये इस तरीके से बन गए। अब मैं ना सारे 13 बनाकर फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये देखिए 13 डबल कुरेशे जो है मैंने दायरे में बना लिए हैं। अब मैं इसको ना यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी और ये इस तरीके से एक दायरा बन जाएगा। अब 2 चेन बनाकर हमने अगली लेयर बनानी है। उसके लिए हर एक स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2-2 डबल कुरेशे। ये देखें ये पहले स्टिच में 2 डबल कुरेशे बन गए। फिर हम बनाएंगे अगले स्टिच में 2 डबल कुरेशे। जब हम इस तरीके से डबल कुरेशे बनाएंगे तो ये जब पूरा होगा तो हमारे पास टोटल डबल कुरेशे होंगे 26। अगर आप इसको साथ साथ गिन रहे हैं तो आपके पास टोटल 26 डबल कुरेशे आने चाहिए। अब इन टोटल 26 डबल कुरेशे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लग रहा है। अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये देखिए अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अब हम इसका एक्स्ट्रा धागा कट करेंगे और इसको सिक्योर करेंगे, यानी इस धागे को थोड़ा आगे पीछे करके इसकी अच्छे तरीके से गांठ लगा देंगे ताकि हमारा कुरेशा जो है वो खुले नहीं। ये नीचे की तरफ मैंने इसको कर लिया और ये दोनों धागे जब साथ आ जाएंगे तो हम इनकी गांठ लगा देंगे। ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। अब देखें कि अब हमें क्या करना है। देखें ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा तो हम इसको लगाएंगे अपने फ्लावर के पीछे और थोड़ा असली जैसा मैरीगोल्ड होता है ना वैसा ना इसको लुक देने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी कपास डालेंगे। बहुत कम हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने फिल नहीं कर लेनी, थोड़ी सी ही डालेंगे। ये देखें इस तरीके से इसके नीचे आएगी और फिर हम इसको चिपका देंगे। लेकिन अभी हम कपास नहीं डालेंगे इसके अंदर, पहले हम इसको थोड़ा सा सिल लेंगे। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे सब्ज़ धागा, अपनी सुई के अंदर हम धागा तब्दील कर देंगे। और ये देखिए पहले हमने क्या करना है, इसको उठाना है और जो इसकी उल्टी साइड है ना वहाँ से ना हम लोगों ने सुई डालनी है और ये देखें इस तरीके से निकाल लेनी है। ठीक हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे रखना है जहाँ पे हमें इसको सीना है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ से एक धागे में डालेंगे और ऊपर से सब्ज़ वाले में, और इस तरीके से हम इसको सिलाई करते जाएंगे। पहले हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए इसकी सिलाई पूरी नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको कितना सिलना है। अभी 1-2 टांके मैंने आपको दिखा दिए हैं कि आपने टांके लगाने किस तरीके से हैं। इस तरीके से आपने टांके लगाने हैं और इसको मैं थोड़ा सिल के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको ने इसको कितना सिलाई करना है।
ये देखिए, इसको आपने इतना सीना है कि ये थोड़ी सी एक उंगली जितनी जगह रह जाए, जहाँ से हम इसके अंदर थोड़ी सी कपास डालेंगे। जितनी मैंने ली थी कपास उतनी भी नहीं डाली है, उससे भी थोड़ी कम डाली थी। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा कपास नहीं डालेंगे, इतनी सी कि थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए। अब हम इसको पूरा सील देंगे और इसको बंद कर देंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे, पूरा ये बंद हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर हमने क्योंकि कपास डाल ली है, अब मैं इसको पूरा बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मैरीगोल्ड जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको अच्छे से आपने सिल लेना है। एंड पे आपने इसकी गांठ लगा देनी है और कुरेशे का जो हमारे पास धागा है ना, सुई वाला, सॉरी कुरेशे वाला नहीं, उसको हम अंदर से डालेंगे ताकि ये छुप जाए और हम इसको कट कर लेंगे। लेकिन जी हमारा मैरीगोल्ड भी रेडी है। अब हमें जो आखिरी चीज़ बनानी है वो है, हमें चाहिए एक डोरी जिसके अंदर हम इन सारे फूलों को डालेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे चेन। यहाँ पे जो चेन मैं बना रही हूँ, मैंने बनाई है 60 चेन। आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी बनाएं, क्योंकि आपने अपने हाथ के हिसाब से बनानी है। लेकिन हाथ के हिसाब से आप इसको थोड़ा खुला बनाएंगे क्योंकि हमें इसके अंदर फूल भी डालने हैं। तो हाथ के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास एक चेन भी आ गई है, मैरीगोल्ड भी आ गया और हमारे पास ये फूल भी आ गए हैं। ये टोटल मैंने बनाए थे 12, यानी 11 एक साइड के होंगे और 11 दूसरी साइड के ये जाके बनेंगे। तकरीबन ऐसे ही बनाए थे। आप 10 भी रख सकते हैं एक साइड के, आप एक साइड के 12 भी रख सकते हैं। सबसे पहले जो हम डालेंगे वो डालेंगे मैरीगोल्ड। इसके लिए आप सुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अगर कुरेशा इस्तेमाल करें ना, ये देखें इस तरीके से आपने कुरेशा मैरीगोल्ड की पिछली साइड से डालना है और दूसरी तरफ से धागे को अटका के इस तरीके से निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये काम कुरेशे से भी हो सकता है। अब हमने एक फूल उठाना है, ये देखिए इस तरीके से कुरेशा उसके अंदर से डालना है बीच में, और दूसरी तरफ से जो ये धागा है ना, उसको इस तरीके से तनाव देकर निकाल लेना है। अब इसी तरीके से हमने सारे फूल डाल लेने हैं। बहुत आसान तरीका है। ये देखें, फूल के अंदर से पहले आपने कुरेशा डालना है, दूसरी तरफ से इस तरीके से धागे को निकाल लेना है। ये इस तरीके से आपने बाकी के सारे फूल जो हैं वो कुरेशे में डाल लेने हैं। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक और भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। एक फूल के अंदर से कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा अटका के धागे को निकाल लेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से ये बनेगा। सॉरी, ये अटक जाता है इस तरीके से धागे में, तो थोड़ा आपने ख्याल करना है। सही हो गया। अब सारे फूल जो है मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब कुछ इस तरीके से आपका गजरा लगेगा। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप गजरे की परमानेंट गांठ बांध दें या फिर इसको ऐसे ही छोड़ें, आपकी मर्ज़ी है, जब पहने तब गांठ लगाएं। लेकिन उसके लिए आप जो है वो दोनों तरफ से कुछ ऐसा लगा दें जिससे जो है फूल बाहर ना निकले। आप कोई मोती लगा के उसके अंदर ग्लू लगा सकते हैं ताकि आपके जो फ्लावर हैं वो बाहर ना निकले, या फिर मेरी तरह आप इसकी परमानेंट गांठ लगा दें। ये देखें इस तरीके से इसकी गांठ लग जाएगी ना, तो अब आराम से थोड़ी सी खुली होगी है। मैं इसको दोबारा लगाती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी गांठ मैंने लगा दी। अब एक्स्ट्रा धागा जो है मैं कट कर दूंगी। ये मैंने अपने हाथ के हिसाब से लगाई है। अब आपने इसके फूल जो हैं वो इस तरीके से फैला देने हैं ताकि गांठ वगैरह भी नज़र ना आए और आपका गजरा प्यारा सा लगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। और अब मैं आपको ये पहन के भी दिखा देती हूँ, आप आसानी से इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग ये गजरा बना के ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझसे तस्वीर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसको नहीं बनाने वाले और आपको वीडियो ही अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ तभी मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से दूसरी वीडियो बना लूँ, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन मेरी लो हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।